जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM यूपी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 5582 पोस्ट पर निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आने के लिए क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक करेंगे, जहां पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 7 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड फिर आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा, जहां पर आपकी इंपोर्टेंट डेट्स तो दी ही गई है। इसके अलावा आपको क्वालिफिकेशन जानने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आप देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स CCHN और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो आपके पास यहाँ पर दो विकल्प है अप्लाई करने के, इनमें से आप किसी एक विकल्प से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन के लिए अभी यहाँ पर आपको अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। एंड सेकेंडली कहा कि कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल बट कैंडिडेट्स हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट्स नर्सिंग काउंसिल एज नर्स एंड मिडवाइफ्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जिनका अगर यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है और अदर स्टेट के अंदर है तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर जरूर चेक कर लेनी है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज अभी आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस आपको जान लेना है। तो यहीं पर मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका फुल नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो भी आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेंगे। जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर इस तरह से देखना है, लिखना है, और फिर आपका जो मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। मोबाइल नंबर जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अपनी ईमेल आईडी जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड CCHN कोर्स या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग, तो जिससे भी कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, यहाँ के आप निवासी है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपकी जो रियल कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे, जैसे कि जनरल, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पर अगर आप यूपी से नहीं है, अदर स्टेट से है, तो फिर आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है विकलांग, क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर ये जो सिक्योरिटी नंबर आपको यहाँ पर दिया है, कैप्चा कोड, वो आप यहाँ पर भरेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। ये आपके सामने लॉगिन का पेज है। अभी जो आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर है, यानी कि जो भी आपने रजिस्टर किया है आपका फोन नंबर, वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर जो पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से, वो पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये जानकारी आपको चेक करने के बाद में कुछ और जानकारी यहाँ पर देनी है, जैसे कि फादर नेम, हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो आपका मदर नेम है वो आपको एंटर करना होगा एंड देन फिर आपका जो जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे सवाल पूछे कि आर यू रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल, अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप यस करेंगे। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका स्थायी पता है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देना है। इसके बाद आता है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा।
अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर भर दीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आता है। आपको बोला कि इफ यू सिलेक्ट ग्रेड देन फिल अप परसेंटेज एज पर ग्रेड, यानी कि अगर आप ग्रेड सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपकी परसेंटेज ग्रेड के अकॉर्डिंग भरनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की उस साल आप यहाँ पर लिखेंगे। टाइप ऑफ मार्क्स, परसेंटेज या ग्रेड, जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। 12वीं आपने किस स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर सेम तरीके से लिख देंगे। किस साल के अंदर पास किए वो साल लिख देंगे। किसके अंदर आपके नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट कर ली गई है। अब आता है आपका बीएससी नर्सिंग विद आपका जो भी जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन जिससे आप एलिजिबल हो रहे हैं। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया वही आपको भरनी होगी। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया है उसका नाम आपको देना है। आपकी इंस्टीट्यूट का नाम या फिर आपके कॉलेज का नाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है यूनिवर्सिटी। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप दोनों में यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे या फिर जो आपका कैंपस का नाम है पहले आप वो देंगे और फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है यानी कि जिससे आपका स्कूल कॉलेज एफिलेटेड है, माफी चाहूँगा स्कूल नहीं बल्कि जो आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, आप वो एंटर कर दीजिएगा। परसेंटेज, जैसे कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो परसेंटेज आपको परसेंटेज में नंबर देने तो कितने नंबर आपको आए थे। मैं आपको डेमो के लिए एग्जाम्पल के लिए नंबर यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे सभी ईयर के मिला करके एंड फिर यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो लिख देंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। कोविड एक्सपीरियंस क्लेम्ड, अगर आपने कोविड के वक्त में काम किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको बताना कि कितना एक्सपीरियंस था आपके कोविड के वक्त में, 6 महीने 12 महीने या फिर 18 महीने, जो भी था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि आपकी फैमिली से आप स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करने हैं तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फोटो एंड साइन अपलोड होगा। इसका साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी का रखा है तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन कर लेनी है, अपलोड फोटो पर क्लिक करना है तो फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर सेम तरीके से जहाँ पर भी आपका साइन है वो आपको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से ओपन करना है, अपलोड साइन पर क्लिक करना है तो आपका साइन भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद है अपलोड ओनली पीडीएफ फाइल साइज नॉट मोर देन 500 KB, यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है और साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। पहले आप 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, इसका फॉर्मेट पीडीएफ का ही होना चाहिए। अगर इमेज के अंदर है तो आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जैसे कि मैंने फाइल सेलेक्ट किया, अब मैं सबमिट पीडीएफ फाइल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। सेम तरीके से अब आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर आपका बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो भी है आपके पास, और आपको ये भी बोला है कि आपका जो भी बीएससी नर्सिंग का या पोस्ट बीएससी नर्सिंग का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उनको आपको सभी इमेज को, मार्कशीट को और सर्टिफिकेट को एक पीडीएफ के रूप में मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आप आईडी प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट आईडी अपलोड करेंगे जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से किसी आईडी को अपलोड कर दीजिएगा। एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर कोई वोटर आईडी जिसमें कि आप आधार कार्ड, डीएल या फिर पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। नर्सिस एंड मिडवाइज काउंसिल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ एमएल एचपी या फिर सीसीएचएन, ये वाला कोर्स सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। फिर जो आपका सर्टिफिकेट है आपका बीएससी नर्सिंग का वो आपको अपलोड करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर यहाँ पर लागू हो रहे हैं वो आपको एक एक करके सिलेक्ट करने हैं और फिर अपलोड कर देने हैं। एंड देन यहाँ पर गाइस बोला है कि पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा और इसमें आपको आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और बोला कि इफ यू डू नॉट अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट, यानी कि अगर आप यहाँ पर ये अपलोड नहीं करते आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आप यूपी से है तो फिर जो रिजर्वेशन मिलते हैं यूपी वाले कैंडिडेट को वो आपको उनमें से कोई भी नहीं मिलेगा। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट
कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जब आप उनको अपलोड कर देंगे। और व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके एक बार व्यू जरूर कर लीजिएगा कि सही से अपलोड भी हुआ है या फिर कोई और अपलोड तो नहीं हो गया। एंड देन फिर आप नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस एंट्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम आएगा। तो जिस डिस्ट्रिक्ट को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। प्रेफरेंस नंबर इसको किस नंबर पर रखना चाहते हैं, प्रेफरेंस 1, 2, 3। तो जैसे कि मैं इसको पहले पर रखता हूं तो फिर आपको यहाँ पर ऐड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है वो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर उसकी प्रेफरेंस आपको क्या रखनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ऐड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसी प्रकार से आप जितनी प्रेफरेंस देना चाहिए यहाँ पर दे दीजिएगा। जैसे कि मैंने 2 आपको देकर के दिखा दी है, बाकी आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी प्रेफरेंस देना चाहे तो दे दीजिएगा। अभी गाइज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस देनी अनिवार्य है। आप कोई 2-3 प्रेफरेंस दे करके आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको सभी प्रेफरेंसेस देनी होगी और उसी के बाद आप फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो गाइज फाइनली मैंने यहाँ पर एक एक करके सभी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दे दी है। अब मैं लॉक प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी प्रेफरेंसेस लॉक हो जाएगी और फिर आपको यहाँ पर नीचे आकर के यहाँ पर टिक करना है। एंड देन फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। एंड गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपके सामने जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन था वो लॉक हो चुका है। और लॉक होने के बाद आप यहाँ पर एक बार फिर से टिक कीजिए और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का अभी फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपीएनएचएम सीएचओ ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।